चलिए तो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई दशमलव प्रसार, शांत और अशांत, ठीक है ना। चलिए, और एक बात और इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये जो अपना है भैया, ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि ये लास्ट टॉपिक में सभी बच्चों को समझ में आएगा, है ना। चलिए, तो लगभग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग किए यार, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए। उम्मीद करते हैं कि अब तक जो भी क्वेश्चंस हुआ सभी बच्चों को समझ में आया भी होगा, है ना। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा आप। चलिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1.5 पढ़ें कि परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनः भ्रमण। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि भाई संख्या कोई है 0.32 के ऊपर बार है को P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर ये शर्त दिया गया है कि P और Q पूर्णांक है, Q आपके नॉट इक्वल टू 0 है ना। चलिए, तो सबसे पहले बात आपको हम बता देते हैं, एक बच्चे इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले आप समझिएगा कि शांत और अशांत दशमलव का प्रसार शांत और अशांत कब होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक को बताना चाहते हैं और उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस करवाना चाहते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, बात को समझिएगा। पहले बेसिक करवाते हैं। देखिए, बेसिक क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको समझते हैं कि ये क्या है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, शांत दशमलव प्रसार। दशमलव का प्रसार शांत कब होता है और अशांत कब होता है? टर्मिनेट कर गया मतलब रुक गया, नॉन टर्मिनेट मतलब रुक नहीं रहा है, बस ऐसे ही समझिएगा इंग्लिश में। टर्मिनेट कर गया मतलब कि रुक गया। देखिए क्या पॉइंट लिखा हुआ है कि शांत दशमलव प्रसार उस संख्या को कहते हैं जिसका दशमलव भाग एक निश्चित बिंदु के बाद पूरी तरह समाप्त हो जाता है। मतलब कि भैया शेषफल रिमाइंडर आपका 0 आ गया, पूरा तरीका से भाग लग गया। अगर पूरा तरीका से भाग लग गया तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग क्या कहेंगे सर? शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि मेरे बात सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपको और भी चीजें समझाते हैं। बात को जरा ध्यान से समझिएगा बच्चे। जब किसी भिन्न में अंश को हर से भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाता है। देखिए भैया, यहां पर लिखा हुआ है कि शेषफल क्या आना चाहिए? शेषफल शून्य आ जाता है। तो इस सिचुएशंस में शेषफल शून्य आ जाता है तो उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं या शांत दशमलव कहते हैं। मतलब भाग पूरी तरीका से लग जाना चाहिए बच्चे, भाग पूरी तरीका से लग जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, शांत दशमलव प्रसार है, इसका मतलब शांत दशमलव प्रसार है तो पक्का आपका परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या मतलब बोल रहे हैं ना कि P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पेजेस पर देखिएगा, बात को समझिएगा बच्चे। नेक्स्ट पेजेस पर क्या है कि शांत दशमलव प्रसार पहचानने का नियम। कैसे पहचानेंगे कि दिया गया एक्सपेंशन आपका शांत है कि अशांत है? तो बहुत आसान तरीका से बताते हैं बच्चों, ध्यान से जरा बात को समझिएगा। देखिए, मान के चलते हैं कि किसी भी कोई नंबर है, जैसे कोई भी मतलब भिन्न है भैया, 1/4 बोलिए, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। कोई भी भिन्न है, P बटा क्यू मान लेते हैं। कोई भी भिन्न, बात को समझिएगा बच्चे, हम कोई भी भिन्न को P बटा क्यू के रूप में मानते हैं। माना कि भिन्न जो है अपना P बटा क्यू के रूप में है। माना कि यहां से जो आपको भिन्न मानना है बउआ, जरा ध्यान से बात को समझिएगा। जो भी हम भिन्न मानने जा रहे हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। जो भी हम भिन्न मान रहे हैं वो क्या मान रहे हैं बताइए? भिन्न मान रहे क्या? P बटे क्यू में मान रहे हैं। फ्रैक्शन अपना P बटे क्यू का रूप का ही होता है। कोई भी भिन्न मानते हैं और देखिए, जो भी बात हम मान रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस में दिया गया होगा। हम ऐसे कुछ मान नहीं रहे भाई क्वेश्चंस में दे रखा होगा कि भैया आपको भिन्न में ये दिया हुआ है ऐसे। तो जरा बात को ध्यान से समझेंगे। यहां पर देखिए, भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बउआ? भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है। और इसको बोला जाता है अंश, और इसको पढ़ते हैं हम हर। मतलब किसी भी अंश, माने हर से अगर हम भाग लगा दें अंश में,
देखिए बात को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जरा बात को ध्यान से समझिएगा कि जब किसी भिन्न में अंश को हर से भाग देने पर, मतलब कि कभी भी बउआ अगर हम p को q से भाग देते हैं और भाग पूरी तरीका से लग जाता है, मतलब कि रिपीट नहीं हो रहा है, भाग पूरा पूरा कट गया, मतलब शेषफल शून्य आ गया, तो वैसे दशमलव प्रसार को अपन शांत कहेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए तो यहाँ पर भिन्न क्या है बताइए, p बटे q के रूप का है। p क्या है, अंश है, q क्या आपका हर है। अब जरा बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बातें समझ में आ गया तो समझिए कि आपका काम ही आसान हो जाएगा, फिर तो इसके आगे कुछ खास है ही नहीं बच्चे, ठीक ना, इसके आगे कुछ खास है ही नहीं। देखिएगा हम क्या बताना चाहते हैं, देखिए ध्यान से। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर जो Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, कैसे पहचानने के नियम है ना कि कैसे पहचानेंगे, तो आपको P को नहीं देखना है भैया, आपको Q के ऊपर फोकस रखना है। यदि Q का अभाज्य गुणनखंड, यदि Q का अभाज्य गुणनखंड कैसा होना चाहिए बच्चा, यदि Q का अभाज्य गुणनखंड मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, यदि Q का अभाज्य गुणनखंड, यदि हम Q का अभाज्य गुणनखंड देखने जाते हैं तो ये कैसा होना चाहिए बताइए, 2 के पावर P या 2 के पावर M बोल दीजिए, इनटू में 5 के पावर N, ऐसा रूप होना चाहिए। यहाँ पर Q के अभाज्य गुणनखंड का रूप कैसा होना चाहिए, 2 की पावर बेटा 2 की पावर M और गुना में 5 की पावर N का रूप का होना चाहिए। मतलब मान के चलते हैं यहाँ पर कुछ होगा ना, यहाँ पर कैसे कुछ दिया होगा। अब यदि और यदि देखिएगा ध्यान से एग्जाम्पल्स के लिए, जैसे बउआ हम एग्जाम्पल्स में देखिए, हम बिना एग्जाम्पल ले नहीं समझाएंगे क्योंकि बिना एग्जाम्पल दिए समझ में भी नहीं आएगा, तो हम सबसे पहले काम करते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम चाहते हैं बच्चे आप एग्जाम्पल से समझिए, बेहतर रहेगा। शांत और अशांत क्या होता है देखिए, अब एग्जाम्पल में क्या मानते हैं हम, देखिए ध्यान से वो एक बात को समझिएगा। एग्जाम्पल्स में हमको वैसा भिन्न मानना पड़ेगा जिसके अंश बटे हर, अगर हर को हम तोड़ें तो उसमें केवल अभाज्य गुणनखंड बेटा 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो हम लोग अगर सबसे बेहतर बात करते हैं कि सबसे बेहतर एग्जाम्पल सर क्या मान लें, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में अगर ये मान लेते हैं कि सर सबसे बेस्ट है ना, आप बेसिक मानते हैं छोटा सा कि एग्जाम्पल आप मान लीजिए 3/8 मान लीजिए, मेरे को 3/8 कोई दे दिया है ना, मेरे को 3/8 कोई दे दिया और हमसे बोला कि सर आप ये बता दो कि 3/8 ये कैसा है, शांत है कि अशांत है, इनका दशमलव प्रसार शांत है कि दशमलव प्रसार अशांत है। तो भैया 3/8 तो परिमेय संख्या है क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा गया है, ये तो बात आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर ये जस्टिफाई करना है, ये चेक करना है कि 3/8 का दशमलव प्रसार आपका क्या है भैया बताइए, क्या होना चाहिए, शांत है कि अशांत है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बउआ, जरा बात को ध्यान से समझिएगा। ये जो 3/8 आप देख पा रहे हैं, ये जो 3/8 देख पा रहे हैं, हम क्या करते हैं देखिए, ये क्या है, ये तो P हो गया और ये क्या हो गया बउआ, Q हो गया, ये तो P/Q के रूप का है। यदि Q का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कि अगर हम किसी संख्या का बोले आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो उसके गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याएं दिखनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। बात क्लियर है ना। चलिए तो 3/8 का अगर हम 8 का देखो, मेरे को 3 को नहीं करना है भाई, 3 को नहीं करना है, याद रखना, P को नहीं करना है। बोले यदि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर M गुने 5 के पावर N का रूप होना चाहिए, मतलब कि बउआ 8 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। तो बताइए यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा,
हम यदि इसको इस प्रकार लिखने जाए, 3/8, तो 8 को कैसे लिखते हैं बताइए, 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, मतलब 2 के पावर, बहुआ 2 के पावर क्या लिखेंगे, 3, 2 के पावर 3। तो हम देख पा रहे हैं कि 3/2 के पावर 3 है, 3/2 के पावर 3 है। अच्छा बउआ एक और बात हम ये भी लिख सकते हैं सर कि 2 के पावर m और गुना में कितना है बउआ, 5 की पावर 0, ये भी लिख सकते हैं, ये बिल्कुल लिख सकते हैं, गलत कोई कोई नहीं कर सकता कि ये गलत है। तो आप देख सकते हैं सर कि जो q है, q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और गुने 5 की पावर n के रूप का है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज होते होंगे कि सर ये दोनों, ये क्या 2 के पावर m और 5 की पावर n रहना जरूरी है। तो बउआ जरा बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ नोट्स में लिखवा देते हैं मेरे भाई, आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत होइएगा। चलिए हम नोट्स में लिखवा देते हैं, काहे ला डरना है, आराम से पढ़ना है कि बउआ जो q है इसमें या तो 2 की पावर m हो जाए गुना 5 की पावर n हो जाए, या फिर q में यह क्या हो, केवल 2 की पावर m दिखे, या फिर q में केवल बउआ 5 की पावर n दिखे। ये तीनों केस दिखाई दे रहे होंगे, यदि ये तीनों केस दिखाई दे रहे होंगे तब हम, यदि q का अभाज्य गुणनखंड में ये तीनों में से कोई भी एक मैच कर गया, कोई भी एक मैच कर गया, तो हम कहेंगे कि दिया गया भिन्न आपका कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार के प्रकृति का होगा। उम्मीद करते हैं कि मेरी बातें सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है ना, तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कैसे जज करेंगे, जो नीचे का हर है उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, या तो 2 की पावर m गुने 5 की पावर n का रूप हो, या फिर 2 की पावर m का रूप होना चाहिए, या फिर बउआ 5 की पावर n का रूप होना चाहिए। इसके अलावा अगर इसमें 3 के पावर कुछ आता है, 7 के पावर आ जाता है, तो भैया वो अशांत हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। बात समझ में आया ना। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब समझ में आया ना कि शांत दशमलव के प्रसार को पहचानने के नियम, तो कुछ नहीं करना है बउआ, नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 के पावर m और 5 के पावर n नजर आना चाहिए, बस बात खत्म, इतना ही कहानी है इसमें। आगे बढ़ते हैं। चलिए अच्छा, इस क्वेश्चन में तो केवल हमसे ये बोला गया कि सर जी आपको कुछ करना नहीं है, संख्या जो दिया गया है इसको देखिए, एक मिनट रुकिएगा, सॉल्यूशन। अच्छा पीछे देखिए, तो एक बात और भूल गए, रुकिए 1 मिनट, पीछे में यहाँ पर बच्चे, ये आप भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दीजिएगा, यहाँ m और n, बेटा m और n ऋणात्मक नहीं होंगे, 0 से स्टार्ट हो सकते हैं। यहाँ भैया जो m और n के बारे में बात कर रहे हैं कि आपके जो m और n है ये जो है 0 से स्टार्ट हो जा सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और डॉट 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 जा सकता है, ठीक ना। ऐसे m और n आपके 0 से, माने m का मान 0, n का मान किसी एक का मान 0 हो सकता है। चलिए तो ध्यान से देखिएगा बउआ, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। सर दिया गया है संख्या 0.32 के ऊपर बार है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो 0.32 के ऊपर जो बार है ये तो बार बार रिपीट कर रहा होगा, 0.32 0.32 0.32 0.32, ये बार बार रिपीट करते हुए जा रहा है। तो बोला गया है कि आप इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं क्या, आप क्या इसको लिख सकते हैं, माने इनमें से बउआ एक बात हमेशा ध्यान से समझिएगा, देखिए इनमें से ध्यान से किसको भाग लगा देंगे, 0.32 आना चाहिए, बार पर फोकस नहीं करना है, बार पर फोकस, 32 के ऊपर जो लाइन है इसको बार पर आ जाता है, उस पर आपको फोकस नहीं करना है। दो तरीका बताएंगे, एक डिस्क्रिप्टिव मेथड और एक बताएंगे एग्जाम्स वाला मेथड, कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक ना। क्या 0.32 को क्या हम 25 से 8 से मतलब भाग लगाने ये आना चाहिए, क्या इससे बउआ, और क्या इससे, चारों में से कोई एक ऑप्शन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको हम डिटेल तरीका से बता देते हैं, ताकि क्या पता क्वेश्चंस कभी उठ करके 2 मार्क्स में आ गया तो अपन इसको कैसे बनाएंगे बच्चे। देखिए सबसे पहले बउआ क्या करना है, आपको मान लेना है, माना कि x बराबर
0.32 बार, माना कि x बराबर 0.32 बार। आया समझ में? अब इसको ओपन करके देखिए, x बराबर 0.32 32 ऐसे कुछ होगा ना, और डॉट 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 चलते चल जाएगा, चलते चल जाएगा, क्योंकि बाबा ये रुकने वाला है नहीं। अब इसको आपको क्या करना है, अब इसको क्या करना है आपको, इसको मान लेना है भैया समीकरण नंबर 1, इसको मान लेना है समीकरण नंबर 1। आया समझ में? ठीक है। अब देखिएगा, बार जो है कितने संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है ना। आपको देखना पड़ेगा कितना संख्या के ऊपर बार है, मैंने संख्या मतलब ये देखिए कितना डिजिट, समझिएगा कितने डिजिट्स के ऊपर बार है। तो 1 और 2 हम ऐसे बोलेंगे, देखिए हम बोलेंगे 32 के ऊपर बार है, तो यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 के ऊपर बार है, तो केवल 1 के ऊपर है 323, तो 3 डिजिट्स के ऊपर बार है। तो भैया जितने डिजिट्स के ऊपर बार होंगे उतना आपको 100 या 1000 या फिर 10 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं सर, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बोलते हैं भैया 100x का मान क्या आ गया, 100 इंटू 0.32 का बार, या फिर 0.32 32 और 32 और डॉट 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 चलते चल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 100x का मान देखते हैं, 100x कितना आ गया, तो भैया आ गया आपका 32.32 फिर डॉट 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 चलते चल जाएगा। क्या मेरी बातें सभी बच्चों को समझ में आ रहा है क्या कि हम क्या बता रहे हैं? ठीक है, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान है यार, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। इसको बउआ समीकरण 2 मान लेना है, इसको समीकरण 2 मान लेना है। अब हो गया अपना चीज़ें बहुत ही आसान। आसान इन द सेंस क्या करना है, मेरे को बउआ क्या निकलना है, मेरे को इसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटा लेंगे। घटाने से क्या होगा कि 32.32 में से 0.32 आपका सब्ट्रैक्ट घटते ही केवल 32 होगा, डेसिमल का बात ही हट जाएगा। तो वो यहाँ पर क्या लिख देंगे, जरा बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए हम आराम से चीज लिखते हैं, लिखेंगे कि सर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। चलिए, तो यहां से क्या करते हैं हम, देखिएगा ध्यान से, 100x समीकरण 2 में से 1 हटा रहे हैं, तो 100x माइनस में x हो गया, हुआ ना। देखिए बउआ इसमें से इसको घटाना है, तो 100x में से x घटेगा, घटा दिए। यहां पर देखिएगा भैया 32, 1 मिनट, 32.32 और माइनस में देखिएगा डॉट डॉट डॉट, माइनस में 0.32 ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो यहां से 99x का मान क्या आ गया, 99x का मान 32 के इक्वल आ गया, है ना भाई। भाई 100x में से एगो x घटा दो तो 99x आ गया, 32.32 में से 0.32 गया तो 32 आ गया। तो भैया x का मान क्या आ गया, x का मान आपका 32/99 आ गया। चलिए x का मान 32/99 आ गया, हो गया। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, ये आ गया भिन्न के रूप में। अब आप 99 में 32 से डिवाइड कर दीजिए, 99 में 32 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.32 बार में बार बार रिपीट करते रहेगा। बताइए तो इसके अकॉर्डिंग बेटा विच ऑप्शंस आर करेक्ट, A B C and D। तो देखते हैं बच्चे, ऑप्शंस नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बच्चे बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर हम कुछ टेक्निक्स और ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है ना, कुछ हम टेक्निक्स और ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, कुछ हम टेक्निक्स और ट्रिक्स आपको बताने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा बात को ध्यान से समझिएगा बच्चे, क्या होने वाला है।
इसको आप नोट डाउन कीजिए, तब तक इसमें हम कुछ ट्रिक बताते हैं बच्चों के लिए। देखिए, ट्रिक जानने से पहले आपको बेसिक जान आना चाहिए भाई, बेसिक की जानकारी होना चाहिए। यदि बेसिक की जानकारी होगा तो ही आपको ट्रिक समझ में आएगा कि हम कौन से ट्रिक पर इसको तोड़ रहे हैं, है ना। चलिए, बढ़ते हैं। आए समझ में ना, आसान है ना यार, बहुत बिल्कुल आसान है। कोई भी इसमें बड़ी डिफिकल्ट चीज़ें नहीं, डिफिकल्ट होगा तो अपन इसको जरूर बढ़िया से डिस्कशन करेंगे, और बच्चों को चाहेंगे कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो। हम क्या चाहेंगे कि बच्चों को भाई इसमें इम्प्रूवमेंट बढ़िया से होना चाहिए। हो गया ना, ठीक है, शानदार। चलिए ठीक है, अब देखेंगे बच्चे ध्यान से। अब मेरे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर में आ जाए, तो मेरे बच्चे आप क्या करेंगे? आपका दिमाग एक टाइम पर क्या काम करेगा, बताइए। आपका दिमाग एक टाइम पर क्या वर्क करेगा? आपका दिमाग यही वर्क करेगा कि भैया शॉर्टकट कुछ तरीका बता दो, शॉर्टकट में कुछ तरीका बता दो। देखिए ध्यान से, ये इतना मेरे को लिखने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले बात को समझिएगा, हम बोले कि 0.32 बार है। हम इस क्वेश्चंस को बाय ऑप्शन मेथड यूज करेंगे कि भाई ऑप्शंस के सहारा लिया जाए। ऑप्शंस का सहारा क्या है? बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन, देखिए बच्चे, ऑप्शंस, ऑप्शंस के हेल्प से हम क्वेश्चंस को कैसे सुट आउट करते हैं। ध्यान से, जब भी मेरे बच्चे एक बात हमेशा एग्जाम, हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होंगे, ऊपर में बार दिया है, तो सबसे पहले ये जो 0.32 के ऊपर जो बार लिखा हुआ है, और आपको इसको क्या करना है भाई, फ्रैक्शन पी बाई क्यू में लिखना है, पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो सबसे पहला बात सर, पी को तो छोड़िए, पी को तो छोड़िए, पी क्या है, पी तो मेरे को पता ही नहीं है पी क्या है। मेरे को क्यू क्या होना चाहिए, क्यू क्या होना चाहिए? आपको इतना पता है, डबल बार है तो 100 में से घटा होगा, सिंगल बार होगा तो 10 में से घटा होगा, ट्रिपल है ना, 3 डिजिट्स के ऊपर बार होगा तो 1000 में से घटा होगा, है ना। तो भैया यहाँ 2 डिजिट के ऊपर बार है तो पक्का 100 में से घटा होगा, और पक्का घटा होगा तो भैया यहाँ 99 तो आया ही होगा, 99 तो आया ही होगा, 99 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ऊपर वाला को गोली मारिए, ऊपर वाला क्या है? ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है भैया 99, केवल ऑप्शन नंबर सी में ही ऐड हो रहा है। अब आप कहेंगे सर आप जो ये टेक्निक्स बता रहे हैं, क्या ये दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर लागू है, लागू है क्या सर? तो मेरे बच्चे बिल्कुल लागू है, आपको क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखना पड़ेगा। बात समझ में आया? आपको क्या कर देना है, इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन में 0.32 के ऊपर बार है तो बउआ नीचे में 2 बार है तो 100 में से 1 घटा देना है, 99 आ जाएगा। ऊपर में सेम संख्या 32 लिख देना है तो 32/99 हो जाएगा। देखिए 32/99 जो दिया गया है, जिसका बार दिया है उसको सेम लिख देना है। किसका बार दिया था? 32 का बार दिया था, 32 का बार, तो 32 को सेम लिख देना है, 100 में से 1 घटा देना है, क्योंकि ये प्रोसीजर बता रहा है। देखो भैया 100 एक्स में से 1 एक्स घटा है, ठीक ना, ऐसा कुछ। अब हम इस टेक्निक्स को दूसरे क्वेश्चंस पर अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को जरा फास्ट सोल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक ना। ये बेचारा पिछले चैप्टर का है, पिछले टॉपिक का है, पर बेचारा इसमें आ गया, कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या फिर सत्य है? 2018 का बिहार बोर्ड का ये क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे बउआ और ध्यान से बातों को समझेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ई बात सही बा कि बउआ गलत बा? तो कहम सर जी गलत बात बा। 2 परिमेय संख्याओं को अगर आपस में गुणनफल कर दिया जाए मेरे बच्चे, तो परिणामी संख्या आपके परिमेय संख्या ही होते हैं। क्या मेरी आप इस बात से क्लियर हैं क्या? एग्री हैं? एग्री है ना भाई, ठीक है।
सेकंड में आते हैं बउआ। सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि एक परिमेय संख्या, बउआ एक परिमेय लेवे के बा और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ये बात सही बा का? बिल्कुल सर, ये बात सही है। पहला देखिए, परिमेय संख्या रेशनल नंबर लेना है आपको, 2 लेना है और मल्टीप्लाई करना है √5 से। तो भैया जी क्या आ गया, 2√5 आ गया है। और 2√5 आपका कैसा है, अगर हम सर बात करते हैं कि 2√5 कैसे हैं, तो IR है। IR मतलब होता है इरेशनल होते हैं IR, इरेशनल। मतलब कि बउआ ये जो 2√5 है, ये 2√5 आपकी कैसे आ गए हैं बताइए। इस 2√5 के बारे में क्या कहेंगे बउआ, इस 2√5 के बारे में कहेंगे ये तो सर आपके कैसे हैं, ये सर आपके अपरिमेय हैं। अपरिमेय संख्या है भैया, ये आपके अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी में ही हमारा काम हो गया। तो क्या सर ऑप्शन नंबर सी और डी चेक करना है? चलिए आइए चेक कर लेते हैं, क्या पता कभी कभी क्वेश्चन में गलत हो जाता है। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जब दो अपरिमेय संख्याओं के जोड़ेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, रिजल्ट भी बउआ आपका अपरिमेय ही आता है। √5 प्लस √5 बउआ, √5 प्लस √5 आपके अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या ही है। √10 अपरिमेय है। पहला कोई अपरिमेय मानते हैं √10, दूसरा मानते हैं √11। दोनों को आपस में जोड़ दो तो परिणामी भी अपरिमेय ही आएगा। तो बोल रहा है कि नहीं हो सकता, तो गलत बात हो गया ना। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। देखिए ये क्या वाला, इस स्टेटमेंट को हम, एक मिनट रुकना जरा, इसका पहले कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसका देखना ये क्या बोल रहा है बच्चे, बच्चों को समझ में आना चाहिए। एक पूर्णांक, कोई पूर्णांक संख्या तू मान लो बउआ। पहला मान लेते हैं पूर्णांक संख्या, भैया पूर्णांक संख्या 5 है, 5 तो पूर्णांक है। तथा एक परिमेय संख्या का जोड़, तथा एक परिमेय संख्या का जोड़, तो भैया एक परिमेय संख्या 4 मान लेते हैं। तो ये कितना आ गया, 9। ये भी क्या आएगा भैया, ये तो आपका पूर्णांक है, ये भी क्या है आपके इंटीजर्स ही हैं, कभी पूर्णांक नहीं हो सकते हैं। तो ये बात क्या भाई, ये बात गलत लिखा हुआ है। हम कहेंगे सर ये जो बात है बिल्कुल गलत है, पूर्णांक ही होगा। चलिए क्रिस्टल क्लियर है क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। तो देखिए बउआ ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे, ठीक ना, ध्यान से समझेंगे कि हम क्या क्वेश्चंस का किस प्रकार सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चंस बोला है, क्वेश्चंस में क्या कहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। बउआ मेरे जब भी दशमलव प्रसार शांत और अशांत चेक करना है तो आपको हर पर जाना होगा, आपको Q का अभाज्य गुणनखंड देखना होगा, बाकी छोड़ दीजिए। चलिए सबसे पहले 3/8 है, देखिए 3/8 हम एग्जाम्पल लेकर के ही बताए थे, है ना हो 3/8। अच्छा ऑप्शन नंबर 20 में मिस्टेक क्या हो गया है वो, देखिए एक मिनट, वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक ना, पता नहीं जो कंटेंट बनाए होंगे उनसे मिस्टेक हो गया होगा, एक मिनट रुकिएगा। और यहाँ 6 नहीं है, काम हो जाएगा गड़बड़ अगर 6 आ गया तो, 6 पॉसिबल किसी केस में नहीं है। चलिए यहाँ पर 2 है, अब समझ में आया। चलिए तो बताइए कौन सा ऑप्शंस अपना, कौन सा ऑप्शंस, ध्यान से देखिएगा, हम बारी बारी से ऑप्शन चेक करते हैं बउआ। ऑप्शन नंबर ए मान के चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए चेक करना है हमको। तो लीजिए हम ऑप्शन नंबर ए में 3/8 कर दिए हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं बताइए, 3/2 के पावर
3 और 5 के पावर 0। मतलब कि बउआ ये दशमलव प्रसार क्या आ गया, इसका दशमलव प्रसार आप देख सकते हैं। दशमलव प्रसार इसका क्या है भैया, दशमलव प्रसार 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप है। कोई कहेगा कि सर यहाँ पर तो 2 के पावर केवल m ही दिखाई दे रहा है, 5 के पावर 0 है कहाँ। आप मत लिखो ना, आपको क्या कह रहा है लिखने के, आप मत लिखो, आप केवल लिखो कि 2 के पावर m का रूप का है। तो भी मेरे बच्चे अगर 2 के पावर m का है तो भी बताइए क्या है कि दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए, क्या हमको आगे चेक करना है क्या, आगे चेक बिल्कुल नहीं करना होगा, क्योंकि 3/8 में 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 3 5 के पावर 0 के रूप का है। इसका मतलब 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, तो दशमलव प्रसार आपका शांत होगा बच्चे। चलिए, तो विच ऑप्शंस आर करेक्ट आप देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। आगे चेक ही नहीं करना है, जब एक आगे तो आगे क्या चेक करेंगे। कोई बउआ मेरे बोलेगा नहीं हम ऑप्शन नंबर बी पर चेक कर ले क्या सर, लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी पाइए, ऑप्शंस बी पर आकर चेक कर लीजिए। देखिए क्या ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा बच्चे, क्या है 2/15 है, 6/15 हुआ तो काम गड़बड़ हो जाता है। 2/15 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, तो हम बोले ना कि या तो 5 5 अगर अकेले 5 रहता तो हो जाता, पर 3 आ गया ना तो ये काम बिगाड़ दिया। इसका दशमलव प्रसार अशांत नेचर का होगा बउआ, कैसा होगा, अशांत नेचर का होगा, मतलब कि शांत नहीं होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को ये बातें समझ में आया होगा, सभी बच्चों को ये बातें समझ में आया होगा। अच्छा ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आते हैं। हो गया ना, बहुत बढ़िया। शानदार। चलिए, तो कभी भी 2/15 आपका क्या होगा, 2/15 कभी भी आपका नहीं होगा, तो क्या कहेंगे, यहाँ से लिख देते हैं कि सर ये जो है, चलिए एक बार लिख के बच्चों के लिए बता देते हैं, बच्चों को लिख दिया जाए कि सर ये इसका जो रूप है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू 2 के पावर m इंटू में 5 के पावर n, नॉट इक्वल टू है ना, कभी भी इनके इक्वल नहीं है, तो इसलिए इनका दशमलव प्रसार, इसलिए इनका दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, अ अशांत होगा, ठीक है ना, अशांत होगा और साथ के साथ आवर्ती होगा, क्योंकि रिपीट करेगा, 3 3 3 3 3 3 3 रिपीट करते चल जाएगा, देखिए करके देखिएगा, है ना। अशांत आवर्ती होगा, पर कोई पूछेगा अच्छा ये तो परिमेय है, 2/15 परिमेय संख्या है, तो अशांत होगा बट आवर्ती होगा। चलिए ठीक है ना, उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए भैया, इस टॉपिक में बड़ा स्लोली स्लोली आपको सीखना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। हाँ ये देखिए, बोल रहा है कि 3.27 के बार क्या है, एक पूर्णांक है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, कि बउआ मेरे एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बउआ बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम देखेंगे कि p/q रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चे, ध्यान से एक बार फिर करके बताते हैं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हम डिटेल से करके बता चुके हैं ना, तो जरा सा फास्ट किया जाए और समझा जाए। भैया मान लेते हैं कि x का मान जो है दिया हुआ है 3.27 का बार दिया हुआ है, ठीक है भैया, इसको समीकरण 1 मान लिए, और अगर हम 100x से मल्टीप्लाई कर दें तो 3.27 रिपीट करेगा ना,
क्या भाई 3.27 दिया है। अच्छा ऐसा हुआ है ना, 1 मिनट लिख दे क्या? 1 मिनट रुकिएगा यार, पूरा लिखना पड़ेगा नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। 1 मिनट होल्ड बच्चे। एक्स का मान 3.27 ऐसा कुछ हो जाएगा ना, अब सही है। तो अगर 100x देखते हैं, 3.27 समीकरण 2, समीकरण 2। ठीक है। ऑप्शंस यार गलत लिखती हैं क्या यार? ऑप्शंस में क्या है भाई? ऑप्शंस में क्या है भाई? एक पूर्णांक है, एक परिमेय है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब सही है। चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्ट। अच्छा हम वो यार ऑप्शंस को जरा ऊपर नीचे लिख दिए थे, तो बात को जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से बात को। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा पर कोई बात नहीं, समझ लेंगे। ठीक है ना, क्या है। तो ये तो पूरा उसी प्रकार करेंगे ना यार, फिर यार उसी प्रकार समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। सही है ना यार, सही तो जा रहे हैं हम। 324। क्या हो गया भाई? 1 मिनट जरा रुकना बच्चे, और क्वेश्चंस में गलत होगी क्या यार? नहीं सही तो है। 1 मिनट रुकना बच्चे, 1 मिनट होल्ड। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 2 -1 कर लेते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अच्छा इतना तो मेरे को करना ही नहीं था, पर हम फिर भी चलिए बता देते हैं ताकि आपको समझ में बेहतर रहे, बता दिया जाए, कोई बात नहीं है। देखिए तो बच्चे क्या हो जाएगा, इसको ये देखिए डायरेक्ट यहाँ से घटा दीजिए, तो 99 आ गया, और यहाँ से हुआ 327.27 है, 3.27। तो 3.27 घटाइए 327 में से 3.27, तो 324। 324 एक्स का मान कितना आ गया? 324/99। भैया कट रहा है क्या? अगर पॉसिबिलिटी है कटने का तो कटा दीजिएगा। इन 9 9 3 27 4, 9 से कट जाएगा ये। 9 3 27, 27, 9 3 27, 27 4 1 3 5, 9 6 54, और 9 से काटिए 2, 11 मरते में। तो इसका मतलब क्या आया, जो एक्स का मान आया आपका 36/11। अच्छा 36/11 आ गया, अब ये कटेगा? अब ये बिल्कुल नहीं कटेगा। और जब मेरे बच्चे ये बिल्कुल नहीं कटेगा, अब ये कटने का नाम नहीं ले रहा है, तो जब कटने का नाम नहीं ले रहा है तो ये बोलेंगे कैसे, परिमेय की अपरिमेय? तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। चलिए हो गया ना। 99 एक्स बराबर 324, एक्स का मान 324/99। 11 9 से काटेगा तो 36 बार में ऊपर से कटेगा, 11 बार में नीचे, तो 36/11 परिमेय संख्या आपका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। ये कैसे है? P/Q रूप में है ना, P कितना है 36 है, Q कितना 11, तो P/Q रूप में है वो, तो P/Q रूप में है तो क्या बोलेंगे बताइए? P/Q रूप में है ना, तो P/Q रूप में तो क्या बोल देंगे बताइए? 36/11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। P/Q रूप में है तो 36/11 हो जाएगा ना। ठीक है, तो परिमेय है, रेशनल नंबर का फॉर्म होता ही है P/Q। चलिए यहाँ पर जरा नोट्स में समझिएगा बच्चों, हम जानते हैं कि आपका दिक्कत क्या हुआ होगा, आपका जिंदगी में जो दुख है वो हम समझ पा रहे हैं, तो चलिए यहाँ पर दुख को दूर किया जाए। नोट्स में आइए बुआ, हम क्या बोले घटाने के लिए, अब बच्चों को घटाने में हो रहा कन्फ्यूजन। सर जी 3.27
डॉट 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 ऐसे घटाना है ना इसमें। क्या घटाना है देखिए, 3.2727 डॉट 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 ऐसे, है ना। तो वो जीरो हो गया, ये तो सभी जीरो जीरो आएंगे, 7 में से 3 गया 4 हो जाएंगे, और 2 का 2 और 3 का 3, 324। तो 324 पॉइंट लगा हुआ है बच्चे यहाँ पॉइंट, तो 324 होंगे ना, पॉइंट के बाद थोड़ा ना लिखेंगे, तो भैया 324 ही होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो अच्छा एक नंबर ये इसका क्या है बताइए, तो कौन सा ऑप्शन गया, ऑप्शन नंबर सी, परिमेय है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, सी हो गया आपका एक परिमेय संख्या, ये क्या है भैया, एक रेशनल नंबर है। ठीक है नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। 0.7 बार, अच्छा अब तो यार ट्रिक्स यूज होगा ना, अब ये मत बोल दीजिएगा कि यहाँ ट्रिक्स यूज नहीं होगा, हम यहाँ ट्रिक्स को बिल्कुल यूज कर सकते हैं, और एकदम आसान तरीके से यूज कर सकते हैं ट्रिक्स को। देखिए कैसे, क्या बोले, 0.7 बार है, कितने डिजिट्स के ऊपर बार हैं, कितने लोग थे, तो कहेंगे सर एक डिजिट्स के ऊपर बार थे, तो पक्का 10, 10 में से एक्स गया होगा तो 9। सबसे पहला बात एजवा लिख दिया 0. एजवा लिखेंगे 9, ठीक है। ऊपर में क्या दिया है, ऊपर में तो 7 है, ऊपर में तो 7 है, तो सीधे क्या लिख देंगे बाबा 7, बोले थे ना जो जिसका बार है वही लिख देना है, तो भैया एजा का लिख देंगे सीधे 7 लिख देंगे, 7/9। कोई दिक्कत नहीं, कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर ट्रिक्स काम कर गया ना, हम बोले थे ना ट्रिक्स काम करेगा, आपको केवल कॉन्सेप्ट एक ही 2 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बाकी तो क्वेश्चंस आप देखते हुए उड़ा सकते हैं कि भैया इस क्वेश्चन में करना क्या है, बाकी के क्वेश्चन में तो आपका दिमाग ही बहुत कम लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट वन में आते हैं। चलिए आए समझ में ना, आसान चीज था यार। कभी भी अगर 0.7 बोलेगा कि भैया 0.7 इनमें से कौन है, 2019 का क्वेश्चन है, तो 0.7 बार किसका बार है, 7 का बार है, भैया 7 का बार है तो एक एक डिजिट्स के ऊपर बार है। आप इस क्वेश्चंस को इस तरीका से बउआ करके देखिएगा, इस क्वेश्चंस को आप इस तरीके से करके देखिएगा, इस तरीके से करके देखिएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि 0.7 का बार है तो मतलब एक है ना, एक डिजिट से तो मतलब 10, एक संख्या के ऊपर बार तो 10, दो संख्या के ऊपर बार तो 100, तीन संख्या के ऊपर बार, 3 डिजिट्स के ऊपर बार रहेंगे तो 1000। तो भैया इसका मतलब पक्का 10 में से एक एक्स, 10x में से 1x घटा होगा, क्योंकि इसको हम x माने होंगे तो 9x हो गया होगा, 9 तो होगा ही होगा, पर ऊपर में क्या होगा, जिसका बार है उसको ऊपर में लिखा जाता है, तो 7, 7/9 आपका करेक्ट आंसर है ना। ट्रिक्स याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कशन कर लिया जाए कि भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो इसका मतलब क्या हुआ बुआ, अशांत बोला है तो पक्का इसका क्या है, जो Q का P/Q होता है ना, और Q का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे तीसरा दखल दिया होगा। तो देखिए अगर कभी भी अशांत चेक करना है ना बुआ, देखिए जहां जहां जीरो है, जैसे यहाँ देखिए यहाँ जीरो है, कुछ ट्रिक टेक्निक्स बनाते हैं, यहाँ जीरो है नीचे में, ऊपर वाला को नहीं देखना, नीचे में यहाँ 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 जीरो है, फिर यहाँ जीरो है, फिर यहाँ 5 है, तो जितना भी 0 5 है, 0 5 है, ये सब में 5 आने वाला है। आपको भरोसा नहीं है तो चलिए आप हम करके बारी बारी से चेक करके बताते हैं। आपको अगर भरोसा नहीं होगा यहाँ से करके हम बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, आप ऑप्शन बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तेईस बाई 50, है ना। तो भैया 23 हो गया, और 50 का अगर अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 50, 2 × 5 = 10 और 10 × 5 = 50,
तो भैया यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1 गुने 2×5 = 10, 5 का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है ना। चलिए ये क्या है बताइए, इसको क्या बोलेंगे सर, ये क्या है, ये तो आपके आ गए हैं, ध्यान से देखिए बच्चे, ये आपके आ गए 2/m गुने 5/n का रूप आ गया। ऐसा समझ में, ये क्या है 2/m और 5/n का रूप आ गया। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। चलिए तो दशमलव प्रसार शांत है तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ठीक है, अब अगला आते हैं, ऐसे ही आपको चेक करना पड़ेगा अगर आपको नहीं पकड़ में आता है तो। ऑप्शन नंबर बी पाइए, टेक्निक्स तो हम भाई भले हम ऐसे बता देते हैं ऑप्शन से, फिर टेक्निक्स भी बता देंगे क्वेश्चन में कैसे टेक्निक्स यूज करके क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है, 39/243 243। देखिए 243 कितना है, 243 है ना भैया, 343 होना चाहिए, 243 कहाँ से दे दिया है भाई, 243 है। 1 मिनट रुकना यार, ठीक है 243 है, हमको लगा कि 343 तो नहीं ना दिया है। चलिए 243 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। पहले इसका कर लेते हैं 243 का, देखिए तो 2 से तो जाएगा नहीं, ही नहीं जाएगा, 3 से, 3 × 8 = 24, 3 एकम 3, 3 से 3 दूनी 6, 6 और 2 3 7 21, फिर से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, 3 से 1, 1 2 3 4 5, मैंने 3 के पावर 5 आएगा, ऐसे करके चेक कर लीजिएगा। तो क्या लिखते हैं, 13 × 3 और नीचे में 3 के पावर 5। तो अभी भी देखिए यहाँ से क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 के पावर 5 को देखिएगा ध्यान से, 3 के पावर 4 और इंटू में 3। तो इससे क्या होगा ना कि ऊपर वाला एक एक कट जाएगा, तो जब ऊपर वाला एक एक कट गया तो यहाँ पर क्या आया, 39/243 का आया, 13/3 की पावर 4 आया, 13/3 की पावर 4 आया। और ये चीज क्या है बताइए, ये चीज आपके2 के पावर m और 5 के पावर n आपको दिखाई दे रहा है ना। चलिए ये चीज आपके 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, नॉट इक्वल टू लगा दिए। 3 के पावर 4 कभी भी 2 के पावर m, और देखिए 3 आ गया ना, तो इसमें 2 और 5 तो दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे को 2 और 5 दिखाई देना चाहिए था, मेरे को 3 के पावर 4 दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, 3 के पावर 4 दिखाई दे रहा है। तो क्या कहेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। चलिए दशमलव प्रसार अशांत होगा, शांत नहीं होगा, अशांत होगा। तो बोल रहा है कि किसका दशमलव प्रसार, यहाँ पर किसका दशमलव प्रसार बोला अशांत है। तो हम देखेंगे किसका दशमलव प्रसार अशांत है, ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर बी का। अच्छा नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है, अब ऑप्शन आ गया ना तो मेरे को नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को तो ऑप्शन बी में ही मिल गया, किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्यों, क्योंकि 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 4 है, तो कहेंगे सर 3 के पावर 4 कभी भी, जो नीचे वाला है ये 3 के पावर 4 जो है 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप का नहीं है। ठीक ना, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 3 आ गया है, तो इसका कहीं ना कहीं दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, चलिए तो बताइए यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया ना। ठीक है,
तो कल के क्लास में इसका एक और लेक्चर ले लेते हैं और शानदार शानदार जो क्वेश्चन है टॉप टेन क्वेश्चंस 10 से 15 क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि जो अगला क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाए पर इसको खत्म ही कर देना है, ठीक ना। क्योंकि यार बहुत चैप्टर 1 में कम से कम हम लोग 10-11 वीडियो देख चुके हैं, तो इसका एक क्लास और लेंगे और आपको कम से कम 15 क्वेश्चंस करवा करके ये पूरा चैप्टर का क्लियर करवा देंगे कॉन्सेप्ट। आए ना समझ में? तो उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास में भी जो क्वेश्चंस करवाएं आपको समझ में आया होगा। बेसिक को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बाकी सभी चीज़ें आसान है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास एक और क्लास लेकर के आएंगे, इसका 1 घंटा के प्लस का क्वेश्चन रहेगा, 1 घंटा प्लस ही पढ़ा देंगे उसमें, ताकि 15 क्वेश्चन लगातार कर लिया जाएगा। क्योंकि आज के क्लास में समझिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, अब अगला क्लास में केवल मेरे को सोल्व करना रहेगा, क्वेश्चन देख करके मार्क कर सकते हैं, ज़्यादा उस पर टाइम नहीं देंगे, ठीक है ना। चलते मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।